हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपको बताऊंगी ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है? एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि हमारे अपर लिम्स और एक्सिलरी रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रैकियल प्लेक्सिस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सबसे पहले रूट होता है, उसके बाद ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस, ये सब होते हैं। उसके सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रैकियल प्लेक्सिस में C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये सब नर्व रूट्स रहते हैं जो कि ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं। वो लॉन्ग वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, ये जो है ना, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को प्रोवाइड करती है नर्व सप्लाई। उसके बाद C5 से देखेंगे, तो C5 पर हम देखेंगे कि स्मॉल ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को प्रोवाइड करती है नर्व सप्लाई, उसका मेन रूट C4 भी है। और मस्कुलर ब्रांचेस C6 से भी नर्व की ब्रांचेस अराइज होती है। उसके बाद डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि C5 से है, वो नर्व रूट से वो नर्व सप्लाई किसको करती है? नर्व टू रोम्बॉइड को नर्व सप्लाई करती है। तो C5 और C6 दोनों मिलाकर अपर ट्रंक बनाते हैं। 3 टाइप के ट्रंक होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, जो कि रेड कलर से इंडिकेट किए हैं। तो अपर ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक में ब्रांचेस निकली वाली है, मिडल में और लोअर ट्रंक में ब्रांचेस नहीं है। तो अपर ट्रंक में जो ब्रांचेस है ना, सब सुप्रास्कैपुलर नर्व, वो किसको नर्व सप्लाई करती है? सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस को। और जो दूसरी है नर्व टू सब क्लेविस, वो सब क्लेविस मसल को नर्व सप्लाई करती है। बस नाम याद रहना चाहिए और डायग्राम तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद मिडल ट्रंक जो है वो C7 से निकली है। सिर्फ उसके वो 2 रूट से यूनाइट नहीं हुई है, वो डायरेक्ट C7 से आई है, सिर्फ सिंगल है। वो उसका कोई ये नहीं है। और जो लोअर ट्रंक है वो C8 और T1 से यूनाइट होकर बनी है लोअर ट्रंक। सो उसके बाद हम देखेंगे कि नर्व टू सब क्लेविस हो गई। अब जो अपर ट्रंक है वो डिवाइड होती है वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन में। मिडल ट्रंक भी डिवाइड होती है वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन में, एंड लोअर ट्रंक भी डिवाइड होती है वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन में। सो जो ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, वो डिवीजन है। सो जो लेटरल कॉर्ड है, फिर लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। तो लेटरल कॉर्ड है वो वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडल एंड अपर कॉर्ड से बना होता है। सॉरी, वेंट्रल डिवीजन से बना होता है अपर और मिडल ट्रंक के। पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है वो बना रहता है तीनों अपर, मिडल एंड लोअर के डिवीजन से बना रहता है। और जो मीडियल होता है वो भी वो सिर्फ वेंट्रल डिवीजन से बना होता है। किसके? सॉरी, हाँ, वेंट्रल डिवीजन से, लोअर ट्रंक के। देन मिडिल कॉर्ड। सो हम देखेंगे कि जो लैटरल कॉर्ड जो होता है ना, अब यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लैटरल कॉर्ड देखेंगे। तो लैटरल कॉर्ड में हमें सबसे पहले ब्रांच दिख रही है लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि पेक्टोरलिस माइनर और मेजर मसल को नर्व सप्लाई देती है। उसके बाद हमें और एक ये दिखेंगे मस्कुलोक्यूटेनस नर्व दिखेंगे, जो कि मसल ऑफ फोर आर्म को, फ्रंट आर्म जो होता है ना, उसके मसल्स को प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें दिखेगा कम्युनिकेटिंग ब्रांच अराइज, यहाँ से निकल रही है। कहाँ से? लैटरल कॉर्ड से। उसके बाद मीडियन नर्व जो होती है वो एंड होती है। कैसे एंड होती है वो? लैटरल कॉर्ड से। लैटरल रूट एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों मिलाकर मीडियन नर्व बनाते हैं। सो उसके बाद हमने मीडियल कॉर्ड तो देखा। अभी जो मीडियन नर्व है ये बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में सबसे पहले अपर सब स्कैपुलर नर्व होती है, वो लार्ज मल्टीपिनेट होती है, जो कि सब स्कैपुलर नर्व होती है, लार्ज मल्टीपिनेट। और उसके बाद लैटिसमस डोर्साई होती है, नर्व टू लैटिसमस डोर्साई। वो लैटिसमस मसल डोर्साई मसल को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करेगी।
और सबस्कैपुलर नर्व जो होती है लोअर वाली, वो सबस्कैपुलर इसको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद और एक नर्व निकल रही है इस साइड से, एक्सिलर नर्व, वो डेल्टॉइड प्लस टेरेस माइनर इन दोनों को प्रोवाइड करेंगी। इंपॉर्टेंट नर्व है ये बहुत। उसके बाद हम इसको नीचे देखेंगे तो रेडियल नर्व अराइज होती है। जो रेडियल नर्व रहती है ना, वो थिकेस्ट नर्व होती है और वो तीनों भी हेड, ट्राइसेप ब्रैंकाई के तीनों भी हेड को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। और जो बैक ऑफ फोर आर्म है ना, उसके 12 मसल को रेडियल नर्व प्रोवाइड करती है। अब देखेंगे हम मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड में हम देखेंगे कि जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है अराइज हो रही है मीडियल कॉर्ड से। वो जो है ना पेक्टोरलिस में माइनर और मेजर दोनों को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म के नर्व को नर्व सप्लाई, आर्म को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, सॉरी। और मीडियल क्यूटेनस नर्व सप्लाई फोर आर्म को नर्व सप्लाई स्किन को कौन प्रोवाइड करता है? ये वाले नर्व, अल्नार नर्व की जो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट नर्व है। ये कम्युनिकेटिंग फाइबर्स यहाँ से अराइज होते हैं और अल्नार नर्व को अल्नार नर्व को अटैच होते हैं। तो मतलब इन दोनों से मिलाकर अल्नार नर्व बनती है। तो अल्नार नर्व जो होती है वो किसको प्रोवाइड करती है? 1.5 मसल ऑफ फोर आर्म, मतलब 1.5 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को ये नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। और 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम, इन सबको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो ये था राइट ब्रैकियल प्लेक्सिस। ये डायग्राम याद होनी चाहिए एंड मोर देन इनफ। अगर ये आपको डायग्राम आती है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से डायग्राम निकाल भी सकते हैं। बस ये जो नेम्स है वो याद होने चाहिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।